आप सभी लोगों को सुधांशु सम्राट एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि अगले वीडियो में देख चुके थे कि गतिकी रासायनिक गतिकी अगले वीडियो में हमने पढ़ चुके थे रासायनिक गतिकी। अब चलिए ये वीडियो है विद्युत रसायन है। जैसे कि हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 46 तक देख लिए हैं। अब अगला चलेंगे जैसे कि विद्युत रसायन 12th और 11th का सभी विषयों की तैयारी ऑब्जेक्टिव संपूर्ण कराया जाएगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए तो फ्रेंड्स 47 से आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो चलिए 47 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। क्वेश्चन नंबर 47 के बी विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। आप लोगों को सभी हम VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं। VVI क्वेश्चन आप सभी लोग अपना रट ले ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल है कौन सा? लेड स्टोरेज बैटरी। कौन है? लोड स्टोरेज बैटरी। तो हमारा नंबर क्वेश्चन का 48 का बी हो जाएगा। 48 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। 49 क्या कह रहा है? एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500। 49,500 का बी। तो चलिए 50 नंबर का चलते हैं। 50 नंबर में क्या कर रहा है? किसी सेल की अभिक्रिया में समय व्यवस्था के पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF क्या होगा? तो क्या होगा? EMF तो क्या होगा? तो हमारा EMF शून्य होगा। तो हमारा EMF शून्य होगा। क्या 50 का बी नंबर राइट मारिए। एकदम क्वेश्चन नंबर छोड़िए नहीं, एकदम मारिए रगेद के। आप लोग सभी एकदम तैयारी होगा धुआं धाड़, एकदम छोड़िएगा नहीं। आप सभी लोग एकदम छोड़ने का नहीं है कि एक वीडियो भी छूट जाए तो मिस नहीं करना है। द्रव्य सोडियम क्लोराइड के 51 में क्या कर रहा है? द्रव्य सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटक के कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पर हमारा सोडियम मुक्त होता है, जिसमें 2 कीले डालते हैं और एक पर प्लस जाता है, एक टर्म माइनस जाता है। तो हमारा पूछ रहा है कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड पर हमारा सोडियम देते हैं तभी हमारा आता है। ठीक। तो चलिए 51 नंबर का भी। चलिए 52 का क्या कर रहा है? 52 का क्या कह रहा है? एक फैराड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। यानी कितना प्राप्त मात्रा के बराबर होते हैं? तो 1 ग्राम समतुल्य। तो कितना होता है? 1 ग्राम समतुल्य। 52 का ए नंबर। तो चलिए 52 से 53 के और चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा बोल रहा है निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? तो सबसे शक्ति ऑक्सीकारक है क्या हमारा? F2 हमारा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है F2। तो हमारा 53 का बी नंबर। आप लोग एकदम मारिए एकदम दनादन, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लाल है उसको काला कर दीजिए सब्सक्राइब करके थोड़ा। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 54 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 54 नंबर 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। यानी कितना मुक्त होता है? तो कितना मुक्त होता है हमारा? 31.76 ग्राम तांबा। 31.76 ग्राम तांबा। हमारा 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होता है। कितना होता है? 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होता है। तो चलिए 54 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 में है हमारा। तो 55 में कह रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोदन और निरोधन प्राप्त होता है। धनायन और ऋणायन में क्या प्राप्त होता है? धनायन और ऋणायन में प्राप्त होता है O2 और H2। क्या होता है? O2 और H2। तो हमारा 55 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 55 का डी नंबर। आप लोग मारिए आप लोग टेंशन न लीजिए, एग्जाम का संपूर्ण तैयारी होगा। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव का हम सेशन देंगे और फिर लॉन्ग का भी दे देंगे। सबका लॉन्ग का हम भी देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। गैल्वेनिक सेल में एडोन होता है। यानी गैल्वेनिक सेल में एडोन क्या होता है? ऋणायन। तो गैल्वेनिक सेल में एडोन क्या होता है? ऋणायन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया? 56 का ए। तो चलिए 56 का ए। तो चलिए 56 का 57 में क्या कर रहा है? जेड एन पे पावर 2 प्लस
टू पावर प्लस किया हो यानी क्या है, यानी कौन सा बैटरी है। तो हमारी ये बैटरी है डेल्विनिक सेल है। यह कौन सा बैटरी है हमारा, डेल्विनिक सेल है। पूछ रहा है यानी बैटरी कौन सा है, तो हमारा ये बैटरी डेल्विनिक सेल है। ये बैटरी इसमें इसका ही अभिक्रिया डेल्विनिक सेल में होता है। ठीक, तो चलिए हमारा 57 का बी नंबर, 57 का बी नंबर। चलिए 58 में क्या करें, LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल सुचालक का सही क्रमाशय क्या है। सही क्रमाशय देखिए हम लोग, सही क्रमाशय क्या है, तो सही क्रमाशय हमारा क्या है, सही क्रमाशय हमारा बी नंबर है। सही क्रमाशय हमारा बी नंबर है। बी नंबर में क्या है, KCl बड़ा होगा NaCl से, NaCl बड़ा होगा NiCl से। तो चलिए 59 क्या कर रहा है, 59 निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, यानी निम्न आयन में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स, तो हमारा है निम्नलिखित आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो हमारा है I माइनस। क्वेश्चन नंबर 59 का डी। चालकता का इकाई है, चालकता का इकाई क्या है, ओम मीटर इनवर्स। 60 का ए। तो चलिए 61 कर रहा है, 61 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 61 में क्या कर रहा है, विद्युत अपघट का उदाहरण, यानी विद्युत अपघट का उदाहरण क्या है, यानी विद्युत अपघट किस में होता है, हमारा यूरिया में नहीं होता है, ना ही बेंजीन में होता है, ना ही सोडियम एसीटेट में होता है। तो हमारा ये सब गलत है, ये हमारा सब गलत सब। तो राइट आंसर होगा हमारा ये चीनी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीनी। हमारा राइट आंसर चीनी। तो चलिए चीनी में टिक मारेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौर सेल के निर्माण में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी सौर प्लेट है जो जिसमें कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो हमारा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन कहाँ है, तो सिलिकॉन हमारा बी नंबर में है। तो बी नंबर में SiC सिलिकॉन। तो चलिए 62 का बी नंबर। तो चलिए 63 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल स्थिरांक है, यानी सेल का कौन सा इसमें पहचान है, तो सेल का कौन सी पहचान है इसमें, सेल स्थिरांक है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का ए। 63 का क्वेश्चन नंबर ए। ये क्वेश्चन आप लोग सभी रट लीजिए, ये VVI है, ये रट लीजिए, ये VVI VVI है क्वेश्चन। ये परीक्षा में बस से ही आएगा। चलिए क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है हमारा, तो हमारा है ग्राम। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक हमारा है ग्राम। ये हो गया ए नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, 64 नंबर, विद्युत अपघट के लिए नियम दिए, किसने दिया, विद्युत अपघट का नियम किसने दिया, तो विद्युत अपघट का नियम किसने दिया, तो फैराडे ने हमारा दिया। ये फैराडे से प्यारा सा ये वैज्ञानिक ने हमारा दिया। तो चलिए सेल अभिक्रिया का स्वतंत्र होती है जब क्या होता है, जब डेल्टा बड़ी जी ऋणात्मक, होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहता है, यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहता है, ये तो दे दिया हमारा ही लॉन्ग में। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहता है, तो हमारा कहते हैं चालकता, इसको कहते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही वीडियो लेटेस्ट वीडियो के देखने के लिए। तो चलिए क्या कर रहा है 67 नंबर क्या कर रहा है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। आप लोग तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग थोड़ी छोड़िएगा, ऐसा ही पूछेगा, आप लोग हद से जाएगा मत। ऊष्मा और विद्युत का चालकता को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। चलिए हमारा प्यारे लाल मारिए तो खटाखट जल्दी। तो चलिए मोलर चालकता की इकाई है, मोलर चालकता का इकाई क्या होता है, मोलर चालकता का इकाई कहते हैं ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या होता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 का डी। तो चलिए 69 चलते हैं। निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है, निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम है, तो हमारा किसका है, तो फास्फोरस का हमारा। तो चलिए 69 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, फैराडे का विद्युत अपघट का नियम किससे संबंधित है हमारे लिए, किससे संबंधित है। तो चलिए आप लोग सभी लोग मारिए, आप लोग जल्दी मारिए,
आंसर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट से के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोलाइट से समतुल्य भार से। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की यार ये तो देखिए, तो सेल की अभिक्रिया आ गया, आप लोग ऐसे ही मार सकते हैं। चलिए अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टार्च के इलेक्ट्रॉन विभव का है, तो क्या है हमारा? तो आप लोग पहले इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसको दोनों को इसमें से इसमें से इसमें को एक इसमें माइनस कर दीजिए, आप लोगों को सभी को आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं, तो कितना है, तो हम लोग अभी आप सभी को माइनस करके दिखाते हैं। 0.76 माइनस 0.41, तो हमारा माइनस कर रहे हैं, तो हमारा माइनस किए तो ये कितना आ गया, तो हमारा में माइनस किए तो हमारा आ गया माइनस। देखिए जेड एन पर माइनस होता है और एफ ई पर प्लस होता है, एफ ई पर प्लस होता है, जेड एन पर माइनस होता है। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस, तो इसमें से घटाएं तो माइनस में आ गया माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक, तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपना भी दोस्तों को आप सभी लोग पास कराएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी लोगों को। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो यहीं तक है। आप सभी लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 71 तक आएगा, 71 से आएगा ठोस अवस्था में चलेंगे हम लोग और वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू।